नमस्ते, मैं हूँ रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, हमने प्राणायाम सीरीज स्टार्ट की है। प्राणायाम सीरीज का ये तीसरा प्राणायाम है आज का। पहले हमने 2 प्राणायाम लिए हैं। पहला था भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा था कपालभाति और आज तीसरा हम सीखने वाले हैं अनुलोम विलोम। उसे नाड़ी शोधक प्राणायाम कहा जाता है। पहले 2 प्राणायाम देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो प्राणायाम की देख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं नाड़ी शोधक प्राणायाम अनुलोम विलोम। सभी ने प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए क्योंकि फिटनेस अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिट नहीं रहेंगे, हम बीमार रहेंगे तो कुछ भी कार्य करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं रहेंगी, हमारी बौद्धिक पावर नहीं रहेंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कुछ अच्छा करना है तो हमें बिल्कुल फिट रहना है। हम बीमार रहते तो दवाई का खर्चा भी बहुत होता है। हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टया भी हमें नुकसान होता है। तो आप रोजाना 10 से 15 मिनट निकाल कर योग और आसन या प्राणायाम जरूर करने चाहिए। उससे हम बिल्कुल फिट रहेंगे और फिट रहने के कारण हमारा कुछ भी कार्य करने के लिए हमारे पास ऊर्जा रहेंगी। तो आज हम सीखने वाले हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधक प्राणायाम। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस चैनल में हम सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ इंटरव्यू लेते हैं और उसके साथ साथ हम योग और प्राणायाम की वीडियो डालते हैं। और ऐसी ही फिटनेस और मोटिवेशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ऐसी ही फिटनेस और मोटिवेशन की वीडियो आगे भी लाने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा गया है क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारे सभी नस नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे माइग्रेन पेन की समस्या दूर होती है, जो शरीर में गांठियाँ होती है वो भी हमें ठीक होती है। हृदय रोगों के लिए भी अच्छा होता है ये प्राणायाम। जिसको भी दिल का दौरा पड़ता है वो ये प्राणायाम करने से नस नाड़ियाँ की शुद्ध होने के कारण वो दिल का दौरा कभी पड़ेगा नहीं। उसके साथ साथ हमारे फेफड़ों की शुद्धिकरण होती है। फेफड़ों की शुद्धिकरण होने के कारण कब्ज जैसी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उससे खांसी और सर्दी आपको कभी होगी भी नहीं। तो उसके बहुत सारे फायदे भी है, हम वीडियो के आखिर को देखेंगे। तो अब अभी हम सीखेंगे कि अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में सिंपल एक जगह बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक पद्मासन और सुखासन में बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको एक नाक से सांस लेना होता है और दूसरे नाक से छोड़ना पड़ता है। जितना समय आप सांस लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय आपको सांस छोड़ने में लगाना है। देखो इस प्रकार, एक नाक से सांस लेना है और दूसरा नाक बंद करके दूसरे नाक से सांस छोड़ना है। जिस नाक से आपने सांस छोड़ा है उसी नाक से आपको सांस दोबारा लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, और जिस नाक से वापस छोड़ा है उसी के साथ सांस लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। देखो हम करेंगे अभी। देखो, एक अंगूठे से एक नाक को बंद करना है और जो भी हमें दूसरा नाक है उससे सांस लेना है। देखो अभी सांस दूसरे नाक से छोड़ना है। अभी हमने जिस नाक से सांस छोड़ा है उसी नाक से वापस लेना है और दूसरे नाक से सांस छोड़ देना है। जितना समय आप सांस लेने में लगा रहे हैं उतना समय आप सांस छोड़ने को भी लगाना है। ये प्राणायाम आपको कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट करना है। वैसे तो आप सभी प्राणायाम 5-5 मिनट, 15 मिनट करने चाहिए। रोजाना आपको सिर्फ 4 से 5 प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम करने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको ये प्राणायाम 1 मिनट करना है, उसके बाद आप 10 या 15 सेकंड रुक जाना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है, फिर 1 मिनट 2 मिनट करना है। आपको जो थकान आ रही है तो रुक जाओ, 10 से 15 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लगातार अभ्यास कर देंगे तो आप एक ही समय में वन टाइम आप 5 मिनट या 10 मिनट कर सकते हैं। मेरा स्टेमिना है, मैं लगातार 5 मिनट और 10 मिनट भी कर सकता हूँ और कर लेता हूँ। तो मैं सभी प्राणायाम रेगुलर 5-5 मिनट ही करता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हूँ। जिनको भी भयंकर रोग है, मानसिक या शारीरिक, तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने समय बढ़ा देना चाहिए। समय जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको ही फायदा है।
तो देखिए, आप 1 मिनट करेंगे, कैसे करना है आप देख लीजिए। आपको एक हाथ से तकलीफ होती होगी तो दूसरा हाथ लेके आप कर सकते हैं प्राणायाम। जो भी फिट है, बिल्कुल यंगस्टर्स है, वो एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। उसे तीव्र गति से करना है। देखो इस प्रकार। एडवांस लेवल वही कर सकते हैं जो बिल्कुल फिट है, यंगस्टर्स है, जिसका अभ्यास बढ़ गया है। शुरू में आपको एडवांस लेवल करने की ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो आप रोजाना समय निकाल कर ये प्राणायाम जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके फायदे क्या है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, नस नाड़ियों की शुद्धिकरण होते हैं। जो भी हमारे ब्लड में गांठियाँ होती है, ब्लड में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और कुछ भी होता है हमारे शरीर का, जो कम करता है। और हमारे शरीर की शुद्धि होने के कारण हमें जो मानसिक माइग्रेन पेन होता है, जैसे कि मानसिक डिप्रेशन होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे फेफड़ों की शुद्धिकरण होती है। फेफड़ों की शुद्धिकरण होने के कारण जो कब्ज़ होता है हमारे शरीर का, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको सर्दी खांसी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारा एक प्राणायाम करने से हमें मधुमेह, जो डायबिटीज़ है, वो ख़त्म होती है। और उसके साथ बीपी, शुगर और बहुत सारे कठिन रोग है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हमारा अस्थमा होता है, जिसको भी दम की बीमारियां है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा रक्त संचार अच्छा होता है और रक्त संचार अच्छा होने के कारण हमारा मानसिक हमें शांतता मिलती है। शांति मिलने के कारण जो भी माइग्रेन पेन वाले लोग हैं उनको शांति मिलती है और किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा बढ़ती है। जो हम पढ़ाई करते हैं और जो भी कुछ भी कार्य करते हैं तो उससे हमारा मन लगता है, क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारा डिप्रेशन स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी कार्य करने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता है। सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन्फेक्शन, एलर्जी। जिसको भी ज़्यादा किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी या किसी भी कारण इन्फेक्शन और एलर्जी होती है तो ये प्राणायाम करने से 100% ठीक होती है। तो आप रोजाना ये प्राणायाम आपको करना चाहिए। उसके नुकसान क्या है? उससे तो कोई बिल्कुल बड़ा नुकसान नहीं है। जिसके भी ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, हमारी माताएं है, वो उन्होंने करना नहीं चाहिए। ऐसे ही फिटनेस और मोटिवेशन की वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल में। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।